अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम। पूरे घर में ये शोर मचा हुआ है कि पैसे गुम हो गए, पैसे गुम हो गए। रुबाब ने गाड़ी के लिए जो 35 लाख घर रखा था वो चोरी हो गया। और मुस्तफ़ा के कमरे की भी तलाशी होनी है, मगर मुस्तफ़ा अपने रूम की तलाशी देने के लिए तैयार नहीं। फिर भी जाकर रुबाब ले ही लेती है और वही होता है जो होना था कि मुस्तफ़ा के रूम से पैसे मिल जाते हैं। जाहिर है जब रुबाब ने रखे मुस्तफ़ा के रूम में है तो मिलने भी तो वहीं से है ना। इसमें कोई हैरत वाली बात तो है भी नहीं। हाँ, मगर घर वालों को ये देखकर थोड़ी हैरत ज़रूर हुई, क्योंकि वो मासूम है, उन्हें क्या पता कि रुबाब कितनी तेज़ है। तभी तो कह दिया कि मुझसे सॉरी करो नहीं तो पुलिस को फ़ोन करूँगी, और पुलिस को फ़ोन मिला भी लिया, मगर बाप के कहने पर छोड़ दिया। बाप ने जब मुस्तफ़ा से सॉरी से का कहा तो मुस्तफ़ा सॉरी क्यों करे जब उसने पैसे लिए ही नहीं। यही बात मुस्तफ़ा ने की कि ना मैंने पैसे लिए ना शर्जीना ने, तो मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। क्यों मांगूँ मैं माफ़ी। अभी वो यही बात कर रहा था कि एक ज़ोर का थप्पड़ उसके मुंह पे आ जाता है। बाप को भी अपने बेटे पर यकीन नहीं। बस यही बात मुस्तफ़ा से बर्दाश्त नहीं हुई। उसे इस बात का दुख नहीं हुआ कि उसके बाप ने उसे थप्पड़ मारा। उसे इस बात का दुख हुआ कि उसके बाप ने उसे किस वजह से थप्पड़ मारा। मतलब उसके बाप ने उसे चोर समझ लिया। चोरी तो कभी उसने उस वक़्त भी नहीं की थी जब उसको बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होती थी, जब वो कमाता नहीं था, जब वो बहुत ही अजीब सा इंसान था। मगर चोरी उसने तब भी नहीं की। बाप को शायद उसकी बातों पर यकीन नहीं, इसीलिए तो उसको दे थप्पड़ मारा, या शायद रुबाब की वजह से कि रुबाब पुलिस को ना बुलाए। अब ये तो बाप ही जानता है। मगर अब शर्जीना और मुस्तफ़ा इस घर में नहीं रहेंगे। सबको बताकर घर से रुखसत होने लगे। सिद्रा पीछे भागी रोकने के लिए, मगर अब सिद्रा भी जानती है कि रोकने का कोई फ़ायदा नहीं, वो फैसला कर चुके। तो दोनों बोझल दिल के साथ इस घर से निकल जाते हैं। वो जानते हैं कि जो भी किया रुबाब ने किया। मुस्तफ़ा और शर्जीना तो चले जाते हैं, मगर सिद्रा यहाँ पर कहती है बाप से कि आपने गलत किया, आपने उसे रोका नहीं। तो माँ शुरू से ही रुबाब के पीछे लालची सी औरत बनाई हुई है, जो कहती है कि वो शर्जीना तो है ही ऐसी, जब से वो इस घर में आई है उसने तो इस घर का शहराजा बिखेर कर रख दिया। दोनों भाइयों को आपस में एक दूसरे के गिरे बांध पकड़ने पर मजबूर कर दिया। सिद्रा में तुम्हें क्या क्या बताऊं कि वो क्या क्या करती है, और वो बेचारी कुछ भी नहीं करती। हाँ, मगर घर से निकलकर थोड़ी देर के लिए दरबदर ज़रूर होंगे। इतने शॉर्ट्स नोटिस पर घर मिलना भी तो बहुत मुश्किल है, मगर वो सब कुछ कर लेंगे। शर्जीना और मुस्तफ़ा जानते हैं कि रुबाब ने उस दिन का बदला लिया और जानबूझ के उनके रूम में पैसे रखे। शर्जीना ने यही मुस्तफ़ा से कहा, जबकि मुस्तफ़ा ने कहा कि हम वो बातें भूल जाते हैं और एक नए सिरे से अपनी ज़िंदगी का आगाज़ करते हैं। तो खैर इन दोनों को तो घर मिल ही गया, चाहे छोटा चाहे बड़ा। मगर शर्जीना उसको अपने प्यार और मोहब्बत से बहुत ही सकून दे बना लेगी, और घर वही होता है जिसमें सुकून हो। ईंटों की दीवारें घर नहीं होती। अब यहाँ पर अदील को भी इस बात की खटक होने लगी कि रुबाब ने तो कहा था कि सरफराज आ रहा है गाड़ी के पैसे लेने के लिए, और ये सारा मामला हो गया। रुबाब ने तो सरफराज को कॉल भी नहीं की। फिर सरफराज को कैसे पता कि मैंने पैसे लेने नहीं जाना। बस इसी कश्मकश में है अदील। अदील जानता तो सब है कि जो किया रुबाब ने किया, मगर उससे पूछने की हिम्मत जुटा रहा है। और आखिर वो हिम्मत भी आ ही गई अदील में, और पूछ लिया रुबाब से कि सरफराज तो गाड़ी के पैसे लेने आने वाला था ना, तुमने तो उसे कॉल करके मना भी नहीं किया, तो क्या उसे खुद ही पता चल गया कि हमारे घर से पैसे चोरी हो गए हैं, इसीलिए वो नहीं आया। तो इस पर रुबाब ने कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं की, बल्कि कह दिया कि तुम भी तो यही चाहते थे जो मैंने किया, इसीलिए तो तुम इतने पुरसकून हो। तुम भी शायद कोई अपना पुराना बदला लेना चाहते थे उनसे, इसीलिए तो तुमने मेरा साथ दिया और कुछ बोले नहीं। मतलब अदील ने जो समझा वो बिल्कुल ठीक था, ये सब कुछ रुबाब ने किया। अब अदील रुबाब के आगे बोल तो कुछ भी नहीं सकता, क्योंकि अदील तो खुद चाहता था कि यहाँ से शर्जीना चली जाए। शर्जीना ने जितनी इंसल्ट की थी अदील के तो बस नहीं चल रहा था कि उसी दिन ही शर्जीना को इस घर से निकाल दे, मगर वो ऐसे नहीं कर सका, और आज वो काम रुबाब ने कर दिया, इसीलिए वो खुशी भी फील कर रहा है। और माँ बाप वो तो अभी तक मुस्तफ़ा को गलत ही समझ रहे हैं,
بچپن سے لے کر اب تک انہوں نے مصطفیٰ کو پالا۔ اپنی اولاد کے بارے میں تو پیرنٹس اچھی طریقے سے جانتے ہیں، وہ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ مصطفیٰ کبھی چوری بھی کر سکتا ہے۔ خیر، مصطفیٰ اور شرجینہ تو اپنا آشیانہ بسا ہی لیں گے، مگر باپ اور ماں کا جو حال رباب کرے گی وہ ہم آگے آنے والی ایپیسوڈز میں دیکھیں گے۔ وہ دیکھنے اور جاننے کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی بیل آئیکن کا نوٹیفیکیشن ہے، اس کو ضرور پریس کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور اپنی قیمتی دعا میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ نیکسٹ ویڈیوز تک کے لیے اللہ حافظ، بائے بائے اینڈ ٹیک کیئر۔